जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। आइए राम कथा भगवान की श्रवण करें। जन्म काल की कथा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सरजू महारानी की जय। चारों भैयन की जय। तुलसीदास महाराज की जय। वाल्मीकि महाराज की जय। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री गणेशाय नमः। योग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो रहे। कब? जब राम जी का जन्म होने वाला। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धाम पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त। दोपहर का समय। ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विवाह भाव हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरि गण मणियारा श्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित हो रहे थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी, क्योंकि राम जी का जन्म होने वाला था। सो अवसर बिरंचि जब जाना चले सकल सुर सारी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा गावै गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया।
गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सो अंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे, पुष्प बरसने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करि, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समय श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। बोली सियावर रामचंद्र की जय। कह द्वि कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकांता। दोनों हाथ जोड़कर माता पिता कहने लगे, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां संत जन दया सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मते थेर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चाहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए, प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए
अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात की सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन बरई भव कोपा। माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए करो, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास महाराज कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में कभी नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण किया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। श्री राम स्वयं प्रकट हुए और संसार को जीना सिखाया, कैसे हमको आचरण करना चाहिए। ये भगवान श्री राम ने सिखाया कि चरित्रवान बनो और जग में जागते रहो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।